फ्रेंड्स, मैं हूँ ड्रीमवर्क्स 06 और आज फिर हाजिर हूँ मैं आपकी फेवरेट स्टोरी उधार का प्यार का एक नया एपिसोड लेकर। तो सबसे पहले गुड न्यूज़ है कि मैंने इसका नोवेल भी शुरू कर दिया है। इसका लिंक मैं आपको कमेंट्स में दे दूंगी, तो वहाँ से आप इसको ओपन कर लेना। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में सुना था कि अनुप्रिया संयोगिता को बता देती है कि संयोग की वजह से उसके होने वाले पति की मौत हुई थी, जिसे सुनकर संयोगिता उस पर विश्वास करने से मना कर देती है। तब अनुप्रिया उसे संयोग की डायरी दिखाते हुए कहती है कि अगर तुम इस डायरी को पहचानती है तो इसे खुद खोल कर देख लो। संयोगिता जब डायरी खोलकर पढ़ती है तो उसमें लिखे हुए शब्द पढ़कर वह हैरान रह जाती है, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि संयोग की गाड़ी की वजह से ही विनय के एक्सीडेंट हुआ था और उसकी मौत हुई थी। संयोगिता रोते रोते संयोग के पास पहुंचती है और संयोग से कहती है कि क्या आपकी वजह से विनय जी की मौत हुई थी? अब आगे। संयोग ने संयोगिता को आते हुए देखा। उस फाइट में बहुत बहुत प्यारी लग रही थी। संयोग उसे ऊपर से नीचे तक देख रहा था। वो तो सच में उसके सपनों की राजकुमारी जैसी थी। ये तो वही थी हूबहू। संयोग को भरोसा नहीं हुआ। उसे लगा कि जैसे बनाने वाले ने उस गुड़िया को संयोगिता को देखकर बनाया था। संयोगिता खुशी से अपने पास आते हुए देख रहा था। संयोगिता ने अपनी पलकें झुकाई हुई थी, जिससे संयोग को पता नहीं चला कि वो रो रही है। संयोगिता धीरे धीरे चलकर उसके पास आई। जब वो संयोग के पास आकर खड़ी हो गई तो संयोग ने मुस्कुराकर उसे देखा और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, संयोगिता, तुम बहुत ज्यादा सुंदर हो। संयोगिता ने उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ा लिया, जिससे संयोग हैरान रह गया। संयोग ने संयोगिता से कहा, क्या हुआ संयोगिता, सब ठीक तो है? संयोगिता ने कहा, संयोग जी, क्या आपकी नजरों में हमारे रिश्ते की कोई भी कदर है? संयोगिता का ऐसा सवाल सुनकर हैरान रह गया और उसने कहा, तुम ये क्यों पूछ रही हो? संयोगिता ने कहा, क्या क्या आपके लिए हमारे रिश्ता का कोई मोल है? क्या आप हमारे बेटे से प्यार करते हो? संयोग ने कहा, तुम कैसी बकवास कर रही हो संयोगिता, वो मेरा बेटा है, उससे प्यार क्यों नहीं करूंगा? तो संयोगिता ने कहा, तो आपको उज्ज्वला की कसम है कि मैं आपसे जो पूछूंगी आपको उसका सच सच जवाब देना होगा। संयोगिता को इतना सीरियस देखकर हैरान रह गया और वो उसका हाथ पकड़ कर बोला, क्या हुआ संयोगिता, सब ठीक तो है ना? तुम ठीक हो ना? संयोगिता ने उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ा लिया और बोली, संयोग जी, फिलहाल मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। मैं आपसे जो पूछूं बस उसका जवाब हाँ और ना भी दे दीजिएगा। उसके बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी। संयोग ने कहा, तुम कहाँ चली जाओगी संयोगिता? संयोगिता ने कहा, क्या क्या विनय जी की मौत आपकी वजह से हुई थी? संयोगिता का ऐसा सवाल सुनकर संयोग हक्का बक्का रह गया। उसे कतई उम्मीद नहीं थी कि संयोगिता कभी उससे ये सवाल पूछ लेगी। संयोग ने संयोगिता से पूछा, तुमसे ये किसने कहा संयोगिता? संयोगिता ने कहा, मैंने आपसे ये नहीं कहा कि आप मुझसे ये पूछेंगे कि मुझसे किसने बताया है। मुझे बस मेरे सवालों का जवाब दीजिए प्लीज। प्लीज, हमारे बेटे के लिए आपने उसकी कसम खाई है। क्या विनय जी की मौत आपकी वजह से हुई थी? संयोग ने अपनी नजरें झुका ली और बोला, हाँ संयोगिता, पर वो एक एक्सी। वो आगे कुछ कहता, उसके बाद संयोगिता ने कहा, क्या आपने मुझसे शादी अपने गिल्ट की वजह से की थी? संयोग ने कहा, हाँ। पर संयोगिता अब संयोगिता ने कहा, मैंने आपसे कुछ भी कहने के लिए नहीं कहा है, बस मेरे आखिरी सवाल का जवाब दीजिए। क्या मेरी और आपकी शादी बस एक समझौता थी? क्या इस समझौते के अनुसार आपको मुझे बच्चा पैदा करने के बाद छोड़ देना था ताकि वसीयत आपके नाम हो जाए? संयोग ने कहा, संयोगिता प्लीज मेरी बात सुनो। संयोगिता ने कहा, संयोग जी, सुनने सुनाने को अब कुछ नहीं रह गया है, प्लीज मेरे सवाल का जवाब दीजिए। संयोग ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया और बोला, हाँ संयोगिता, ऐसा हुआ था। पर संयोगिता ने कहा, बस ठीक है, आपको कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है। आपने मेरे लिए जो किया उसके लिए थैंक यू वेरी मच, पर अपने गिल्ट को पूरा करने के लिए
आपको ये सब करने की जरूरत नहीं थी। आप आप मुझे पैसे दे देते, क्योंकि आप तो इतने अमीर हैं। हम जैसे गरीब लोग तो थोड़े से पैसों में ही खुश हो जाते हैं ना। आपका गिल्ट उतना काफी था। हाँ, पर उसमें आपका स्वार्थ भी तो था। तो चलिए, अब आपका गिल्ट भी पूरा हो गया और स्वार्थ भी। तो अब जो डिसाइड हुआ था वो कर लेते हैं। सैयद उसकी तरफ हैरानी से मुड़ा और बोला, मतलब क्या कर लेते हैं? संयुक्ता ने अनुप्रिया के द्वारा दिए गए तलाक के पेपर्स उसकी तरफ बढ़ा दिया और बोली, मैंने साइन कर दिया है, अब आप भी साइन कर दीजिएगा। इसके बाद मैं आपकी जिंदगी में कभी नहीं आऊंगी। संयोग को लगा कि जैसे उसका दिल हजारों टुकड़ों में टूट गया है। वो संयुक्ता के पास आया, उसके कंधे को पकड़कर बोला, संयुक्ता तुम ये क्या कह रही हो? संयुक्ता ने उसके हाथ को दूर झटक दिया और बोली, संयुक्त जी, अगर आपके मन में हमारे रिश्ते का कोई भी मोल है तो प्लीज मुझे मेरा बेटा दे दीजिए, मैं उसके बिना नहीं जी सकती। संयोग ने कहा, संयोगिता, वो मेरा भी बेटा है। और तुम कहाँ जा रही हो? तुम कहीं नहीं जा रही हो। संयोगिता ने कहा, संयोग जी, बस खत्म कीजिए ना ये नाटक। हो गया, हो गया, मुझे सब पता चल गया। आपका मतलब पूरा हो चुका है। अब मैं चाह रही हूँ, अब आप अपनी अनुप्रिया के साथ खुशी खुशी रह सकते हैं। संयोग ने संयोगिता का हाथ पकड़ लिया और बोला, संयोगिता प्लीज मेरी बात सुनो। संयोगिता उसकी तरफ रोते हुए मुड़ी और बोली, जी कहिए। संयोग को नहीं पता चला कि वो क्या कहे, तो क्या कहे उससे। वो नहीं जानता था उसके दिल में क्या है। वो नहीं जानता था कि उससे प्यार करता है कि नहीं करता है। थोड़े से फिजिकल अट्रैक्शन के लिए किस संयोगिता जैसी लड़की उसके साथ रुक जाएगी? संयोग किसी उस अधर मन में था कि संयोगिता ने उसे कुछ भी ना बोलते हुए देखकर उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ा लिया और बोली, आज के बाद हमारे रिश्ते कभी नहीं मिल रास्ते कभी नहीं मिलेंगे संयोग जी। मैं आपके पास कभी नहीं आऊंगी। बस बस मुझे मेरा बेटा दे दीजिए और मैं हमेशा हमेशा के लिए आपकी नजर से दूर चली जाऊंगी। संयोग ने कहा, संयोगिता, वो मेरा भी बेटा है, मैं उससे बेहद प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें उससे नहीं दे सकता। ये सुनकर संयोगिता रोते हुए वहां से चली गई। तो फाइनली अनुप्रिया हो चुकी है अपनी चाल में सक्सेसफुल। तो क्या अब सच में हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे संयोग या संगीता, या फिर अपनी दिल की भावनाओं को समझकर संयोग कर देगा उससे प्यार का इजहार? क्या होने वाला है इनकी किस्मत में आगे, जानने के लिए सुनते रहिए उधार का प्यार सिर्फ और सिर्फ मेरे चैनल होप पर। थैंक्स फॉर 11 सपोर्ट एंड कमेंट सेक्शन चेक कर लीजिएगा स्टोरी के लिंक के लिए।